नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ के वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मां लक्ष्मी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने को लेकर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभद्र टिप्पणी करने के मामले में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष और मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा दर्ज किया गया है। रागिनी नाम की एक महिला ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है और आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने एक भाषण में मां लक्ष्मी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। वो हमेशा सनातन धर्म को लेकर इस तरीके के बयान देते हैं जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वजीरगंज थाने में मुकदमा लिखा गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहने के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य अपने एक ट्विटर पर साझा पोस्ट किया था। इस मामले को लेकर अब एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता रागिनी रस्तोगी का आरोप है कि पिछले साल 15 नवंबर को अखबारों में छपे स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई थी, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस चला और अब एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज हो गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने एक भाषण में हिंदू देवी देवताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। मां लक्ष्मी के खिलाफ उन्होंने विशेष तौर पर एक अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर उन पर केस दर्ज हुआ है। यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव को क्वारंटाइन सेल से उच्च सुरक्षा वाले बैरक में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसी को लेकर नोएडा डीसीपी विद्यासागर मिश्रा का अहम बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, साक्ष्यों के आधार पर एल्विश यादव को जेल भेजा जा चुका है। गहनता से पूरे मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर एल्विश के खिलाफ आगे भी इसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। संपूर्ण वीडियो फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका के संबंध में विवेचना की जा रही है। सर, पूछताछ में इसने कुछ अन्य साथियों के नाम भी लिए थे जब आप लोग ने गहन पूछताछ की थी गिरफ्तारी से पहले। यह विवेचना का विषय है और जिनका नाम लिया गया है या जो भी साक्ष्य के क्रम में आएंगे सभी व्यक्तियों से पूछताछ की जाएगी। सर, बोल दिया सर इसमें भी आपके सामने तो यूट्यूब पर बहुत से वीडियो उपलब्ध हैं और बाकी चीजों को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है उनके बारे में जानकारी की गई तो बताया गया कि उनका वीडियो है। इसी के क्रम में आगे हम विवेचनात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसपी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है, जनता सब जानती है, गौ माता को मानने वाली पार्टी बीफ का व्यवसाय करने वाली कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा लेती है। इस दौरान उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए और कहा, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, मेरी सुरक्षा भी एक बड़ी समस्या है। बॉन्ड अब घोटाले का कांड बन चुका है। आप मुद्दा मत बनाइएगा, जनता मुद्दा बना चुकी है। क्योंकि अगर हम कोई बात कहे हैं तो हमारी वही बात मुद्दा बना दे रही है। हम फकीर हैं, न खाते हैं न खाने देते हैं। यूपी के बिजनौर जिले के अफजलगढ़ में स्वास्थ्य विभाग और एसडीएम की टीम ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से चल रहे अस्पताल को सील किया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अस्पताल संचालकों में हड़कंप है। बताया जा रहा है, लगातार यहां पर शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों के चलते स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने मिलकर ये बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम ऋतु रानी, सीओ अर्चना सिंह, एसीएमओ के राहुल की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निजी अस्पताल में ये छापेमारी की। अस्पताल संचालक से पूछताछ की गई। संतोषजनक जवाब और योग्यता संबंधित दस्तावेज नहीं दिए जाने पर अस्पताल को सील कर दिया गया। एक तरफ सरकार कहती है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन रायबरेली से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। उनके भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम खुद शिक्षक कर रहे हैं। रायबरेली में एक ऐसा ही स्कूल है जहां पर शिक्षक अपने समय से नहीं पहुंचते, मामले में कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। अध्यापकों के हौसले इसलिए बुलंद है। बेसिक शिक्षा विभाग के खंड विकास अधिकारियों की लापरवाही के चलते अध्यापक समय से स्कूल नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से गेट का ताला बंद रहता है
और बच्चों को घंटों गेट के बाहर खड़े होकर शिक्षकों का इंतजार करना पड़ता है। लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र के तोपखाना चौकी में पुलिसकर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी शराब की बोतल को चौकी के अंदर मौजूद दीवान में छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वो खुद नशे में धुत भी नजर आ रहे हैं। मामला सामने आते ही आरोपी आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। खबर झांसी के समथर थाना क्षेत्र के ग्राम बुढ़ेरा घाट से है, जहां पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग एक युवक के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। ये वीडियो 16 मार्च का बताया जा रहा है। शिकायत पुलिस को भी दी गई है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक युवक के साथ कुछ युवक मिलकर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर भी झांसी से है, जहां पर दबंगों का कहर देखने को मिला। मारपीट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस इस वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। जानकी प्रसाद। जानकी प्रसाद किस गांव के रहने वाले? इटाल। इटाल। क्या घटना हुई है? पिताजी की घटना हुई, छोटे भाई ने। छोटे भाई ने? हाँ। किस बात को लेकर मारा? जे बहू के बारे में कि बहू खान लवा ले आओ। बहू को ले आओ। हो। कौन कह रहा था? भैया छोटा। छोटा भाई कह रहा हो। था। पिताजी ने क्या कहा? पिताजी ने ये कहा कि हम लवा ले आओ, तो मैं फिर मारा पिट्टी करना है। हो। बोले हम नहीं जा रहे। बस। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी के साथ लड़की के परिजनों ने मारपीट की। मामला खुशीपुरा मोहल्ले का है, जहां से अपनी प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को प्रेमिका के परिजनों ने पकड़ लिया, उसके साथ मारपीट की। मारपीट की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। प्रेमी के परिजनों का आरोप है कि लड़के को बंधक भी बनाया गया था। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है टहरौली की रहने वाली युवती झांसी के खुशीपुरा में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करती है। देर रात चिरगांव पहाड़ी के रहने वाले प्रेमी को प्रेमिका ने अपने घर मिलने बुलाया, जहां प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी को पकड़ लिया। शोर सुनकर आस पड़ोस के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी से मारपीट की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पता नहीं हमको क्यों बंधक बनाए, हमको तो पता नहीं क्यों बंधक बनाए। यहाँ पे आप कहाँ रहते हैं? हम तो पहाड़ी बुजुर्ग, हमें तो गाँव में पता चला फोन से। लड़का पढ़ता है इधर जी, कोचिंग में। पहुँचे तब आपने क्या देखा? हमने देखा मारपीट कर रहे थे लोग आपके बेटे के साथ? जी। हमने पुलिस को सूचना दी, 112 नंबर लगाया हमने, पुलिस आ गई। खबर जौनपुर से है, जहां पर दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई। इस दौरान चाकू भी चलाया गया, जिससे सपा नेता राजेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज BHU ट्रॉमा सेंटर में हो रहा है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। राजेंद्र सिंह के परिजनों का आरोप है, बीती रात राजेंद्र जब घर आ रहे थे तो पुरानी रंजिश में घर के रास्ते पर घात लगाकर बैठे पड़ोसियों ने अचानक से उन पर हमला कर दिया। इसके बाद वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। जब परिजनों को सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल पहुंचाया। थाना जलालपुर गांव करदहा के निवासी राजेंद्र सिंह को अभियुक्त घनश्याम सिंह पुत्र स्वर्गीय नंदलाल सिंह के द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। उक्त विवाद दोनों के मध्य में गांव की पुरानी रंजिश से संबंधित है, न कि किसी चुनावी रंजिश से संबंधित है। घायल व्यक्ति श्री राजेंद्र सिंह को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। 4 अभियुक्त गणों के खिलाफ में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही है।
झांसी में आसरा सोसाइटी और महिला किटी क्लब ने महिला दिवस और होली मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, कान्हा के साथ फूलों की होली खेली। इस मौके पर अध्यक्ष पूजा शर्मा, उपाध्यक्ष लीना मंचार मानी सहित तमाम महिलाएं मौजूद रहीं। रायबरेली के बचरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीम टीकर गांव के पास जा रही वंदे भारत ट्रेन पर कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। हमला होने से जिले में हड़कंप मच गया। ट्रेन पर हमला करके अज्ञात हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना पर रेलवे और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू की। साथ ही साथ रेलवे इंस्पेक्टर आलोक ने बताया, टेक्नीशियन की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। खबर फरूखाबाद से है, जहां पर थाना जहानगंज क्षेत्र के काली नदी के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी। चालक मौके से फरार हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को कन्नौज के छिबरामऊ के 100 सैया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। औरैया में 2 महिलाओं को बाइक सवार 4 लोगों ने घर के अंदर घुसकर गोली मार दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। गोली से घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लगभग सूचना मिली है, पड़िन दरवाजा थाना कोतवाली जनपद औरैया की रहने वाली महिला राजा उर्फ लक्ष्मी पांडे, जिनके पति की मृत्यु 27 जनवरी के आसपास हो गई थी। इनका इनके जो जेठ है उनके साथ कुछ विवाद चल रहा था। तो ये बताया जा रहा है कि इनके सगे जेठ अशोक और राजू सन ऑफ जगदीश, ये भी थाना कोतवाली औरैया के ही रहने वाले हैं, कबीरपुर क्षेत्र के। इनका जो आसपास लोग देखने वाले हैं उन्होंने बताया कि ये लोग आए आज शाम को और इन लोगों में कुछ बातचीत हुई और इन्होंने एक अवैध शस्त्र से इस पर फायर कर दिया। बुलंदशहर में मोबाइल विक्रेता के साथ दबंगों ने मारपीट की, जिसमें दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट की घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है, दिन में भी दबंगों ने दुकानदार के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत पुलिस से भी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद दबंगों का साहस बढ़ गया। उनके हौसले बुलंद हुए और उन्होंने दोबारा से दुकानदार के साथ मारपीट की। पूरा मामला सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के बाजार माधोदास का कहा जा रहा है। यूपी के प्रयागराज में देर रात एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई। आग लगने की भी घटना सामने आ रही है, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। डीसीपी दीपक भूकड़ ने बताया कि एक महिला ने अपने ससुराल में आत्महत्या कर ली, जिससे आक्रोशित होकर मायके वालों ने ससुराल पक्ष के घर में आग लगा दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को बाहर निकाला। बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मकान से 2 शव बरामद हुए, जो लड़की के सास और ससुर के बताए जा रहे हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच भी शुरू की गई है। एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जिसका नाम अंशिका केशरवानी है, उसके द्वारा अपने ससुराल में आत्महत्या कर ली गई है तथा दोनों मायके व ससुराल के पक्ष मौके पर मौजूद हैं। उस पर तुरंत जो थाने की पुलिस टीम है वो मौके पर पहुंची। उसमें जो दोनों पक्षों के लोग हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। उसी के दौरान जो मायके पक्ष वाले हैं उनके द्वारा ससुराल पक्ष के घर में आग लगा दी गई। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को वहां से इमीडिएटली रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया व फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच के और उसकी मदद से आग पर काबू पाया गया। रायबरेली के भदोगर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर गाड़ी और बाइक सवार भाई बहन की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही साथ मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
खबर झांसी के बुढ़ाई गांव से है, जहां पर 32 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फंदे पर युवक को लटका देख परिजनों के होश उड़ गए। उसे तुरंत फंदे से उतारकर मौरानीपुर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लखीमपुर खीरी के पड़वा थाना क्षेत्र के दुलही गांव में भीषण हादसा हो गया। बताया जा रहा है सरसों की फसल की मड़ाई करने जा रहे एक ट्रैक्टर में जुड़ी थ्रेसर मशीन पलट गई। हादसे में 12 साल का एक किशोर नीचे दब गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट वाराणसी इन दिनों चर्चा में है। चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किस प्रकार से काशी का विकास हो रहा है, क्या कुछ बदलाव देखकर काशी की जनता इस बार फैसला करेगी, इसी पर आधारित ये रिपोर्ट देखिए। सिंह रघुवंशी, और इस समय मैं काशी के बेहद ही फेमस दुकान पे खड़ी हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे बोर्ड लगा हुआ है पहलवान लस्सी। आपको हम बता दें ये काशी की सुप्रसिद्ध लस्सी की दुकान है, जहाँ पे बड़े बड़े अभिनेता कलाकार आके यहाँ की लस्सी चख चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैम तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? निर्मला शर्मा। तो मैम कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आप पहलवान लस्सी वाले? क्या है, बनारस की लस्सी कहीं नहीं मिलेगी और पहलवान जी की लस्सी तो कहीं नहीं मिलेगी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम लोग रहने वाले हैं दिल्ली की साइड के, यूपी के ही हैं, बुलंदशहर के, लेकिन हम लोग यहीं रहते हैं। तो जो भी हमारे रिश्तेदार आते हैं ना, हम उनको यहाँ लेके आते हैं। तो इतनी चर्चित है, मतलब दिल्ली तक नाम गूंज रहा है। दिल्ली तक इतना टेस्ट अच्छा है, एकदम फ्रेश है, और इसमें रबड़ी पड़ी हुई है, मलाई है ऊपर से, तो अच्छी क्यों नहीं होगी। तो मैम ये बताएं कि अभी आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024 में, तो किसको प्रधानमंत्री देख रही हैं? वो नहीं, वो जो है सब चल रहा है अच्छा जो है वही देख रहे हैं। तो कौन अच्छा है आपकी नज़र में? कौन अच्छा है? मोदी जी। मोदी जी। क्या नाम है मैम आपका? तनु। तो कैसा लग रहा है अभी पहलवान लस्सी के यहाँ आप मौजूद हैं? बस बढ़िया, हम लोग बुलंदशहर साइड से आए हैं, यूपी से, और मतलब हम इनके रिलेटिव्स हैं, और यहाँ आकर मतलब ऐसा टेस्ट तो है ही नहीं, वाकई बहुत लाजवाब। हमने उधर कई मथुरा की, अलीगढ़ की, सब जगह की लस्सी खाई है, लेकिन बनारस के पहलवान वालों की लस्सी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। तो युवा चुनाव अभी देने वाला है, तो किसको इस समय प्रधानमंत्री बनाने की विचार कर रही है? देखो, नरेंद्र मोदी के अलावा तो हम किसी को ही नहीं सोचेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है कोई। नौकरी नहीं दे रहे हैं, भाजपा की जब से सरकार आई है काफी युवाओं की समस्या रही है। फिर भी सब खुश हैं। फिर भी सब खुश हैं, लेकिन देखो जितने भी डिफरेंट लोगों से आप मिलोगे, सबके अलग अलग ओपिनियन होंगे। ये नहीं है कि विपक्ष और पक्ष दोनों ही तरीके से होते हैं। तो हम तो भाई नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में हैं, और अपने सब युवा लोगों से भी कहेंगे कि भाई उनके पक्ष में रहो और उनको मिलकर वो करो। तो भैया बसपा और सपा की जो सरकार रही है, मैं यहाँ से नहीं हूँ। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुंबई। तो अभी द्वारकाधीश मंदिर में होली का उत्साह देखते ही बनता है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु होली के रंग में नजर आ रहा है। वहां पर कैसा नजारा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। होली के पर्व की धूम चारों तरफ देखी जा रही है, क्या मंदिरों में, क्या अन्य जगहों पर। और आज फूलों की होली खेली गई, और मैं इस वक्त हूँ, यानी कि टीवी 27 की न्यूज की टीम जो है वो द्वारकाधीश मंदिर में है, जहां पर श्रद्धा, भक्ति और भावना का अपार संगम साफ तौर पर देखा जा रहा है। और यहाँ पर मंदिर के जो संरक्षक हैं, यहाँ पर हम उनसे भी कुछ बात करेंगे और तमाम सारे लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आप बताइए, यहाँ पर आप संरक्षक हैं, किस तरीके से? जी, हम जो हैं सरकार विभाग द्वार के सदस्या मंडल के संरक्षक हैं, सन 79 से सेवा कर रहे हैं। आज हमको 40 साल होने को आए। आज के क्या क्या कार्यक्रम थे यहाँ पे? आज का कार्यक्रम तो फूलों की होली थी, और रंग चालू हो गए। आज से 8 दिन तक फूल काष्टक बोले जाते हैं, जो आज हमारे यहाँ मंदिर में यमुना जी भरी गई थी। यमुना जी का बोला गया था, जमुना तक आज मची हो रही जमुना तट। तो आपने
आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने बताया, यहाँ पर मौजूद है कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे यहाँ पर क्या कुछ महत्व है और आपको क्या लगता है कितना मस्ती करती है यहाँ पर होली के पर्व को लेकर? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर्व को लेके। यहाँ द्वारकाधीश में भगवान के साथ होली खेलने में बड़ा ही आनंद आता है। बहुत लोग परदेशी भी आते हैं यहाँ पर, जगह जगह से आते हैं, बहुत भीड़ रहती है। जी जी। और आपने देखा किस तरीके से लोगों वहाँ पर सामने आए हैं। आंटी भी कुछ कहना चाह रही हैं। हैप्पी होली भैया, द्वारकानाथ की जय, राजा राज की क्या लगता है जय। कि कितनी पवित्र होली यहाँ पर हो रही, कब से आ रही है यहाँ पर? मैं तो भैया जन्म ही यही है, मैं तो 40 साल से दर्शन कर रही हूँ। आपने यहाँ पर पिछले 40 सालों से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध जग जाहिर होली है। होली का कितना महत्व है? हम तो अपना भाग मानते हैं कि हमारी माँ का भी घर यही है और द्वारकाधीश ससुराल है हमारा, और हम दर्शन हमेशा करते हैं यमुना मैया के, द्वारकाधीश के, और सबकी ये चाहते हैं कि हमारी मैया शुद्ध हो। तो आज होली की किस तरीके से आज आप लोगों ने मनाया? होली हमने बहुत आनंदपूर्वक मनाया, बाहर भीतर सबने बहुत शांति से और बहुत श्रद्धा से ये प्रोग्राम आज से चालू हो गया है और ये पूर्णिमा तक चलेगा। तो द्वारकाधीश में मैं इस वक्त हूँ, यहाँ पर हमारी पूरी टीम मौजूद है और आपने भी देखा यहाँ पर किस तरीके से लोग जो मौजूद है, कुछ लोग और भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जी, आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आए? जी, मेरा नाम अंकित है और मैं यही मथुरा का रहने वाला हूँ जी। और इस बार होली विशेष मनाई जा रही है क्योंकि बाहर से बहुत यात्री आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं और अच्छे से होली मना रही है। जय श्री कृष्ण जी। तो कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर और बहुत लोग अभी हमसे बात कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर बहुत भारी भीड़ होती है। सुरक्षा व्यवस्था भी साफ तौर पर होती है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। सुरक्षा व्यवस्था की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, आप कुछ कहना चाहेंगे? अपना नाम बताओ और किस तरीके से? मैं सेवा में कुछ सुरक्षा में नहीं हूँ, केवल ठाकुर जी जो करा रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। जी जी। भीड़ को कैसे मैनेज करते हैं, एक बड़ी बात है। भीड़ को मैं कुछ नहीं मैनेज कर रहा हूँ, कराने वाले ठाकुर जी है। तो देखा आपने किस तरीके से लोग यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं, जो पुलिसकर्मी है वो भी कह रहे हैं सब हमारे भगवान यानी कि हमारे ठाकुर जी सब कुछ करा रहे हैं। इसमें एक आंटी भी लगता है कुछ अपनी बात रखना चाह रही हैं। जी जय श्री कृष्णा भैया, मैं भी मथुरा से ही हूँ, मैं तो यहीं पली बड़ी हुई हूँ, हमने हमेशा से यहीं होली देखी है। अब मैं अपने ससुराल से होली देखने आई थी। तो देखिए कुछ ससुराल से यहाँ पर, कुछ कृष्ण जी की नगरी से लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो साफ तौर पर दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं क्योंकि मथुरा में जो होली का जो चटक रंग है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो होली के तमाम रंगों को लगातार टीवी 27 न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल मैं द्वारका होली के इन तमाम रंगों के बीच जब श्रद्धा, भक्ति और भावना का अपार संगम नजर आ रहा है और यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर में, और यहाँ पर जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत बड़ा सा ढोल, और इसके पीछे शायद मान्यता ये है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन भक्त और भगवान का सीधा सरोकार होता है और ब्रज का ये सबसे पुराना मंदिर है। तो क्या इसकी खासियत है, इस ढोल का, इस नगाड़े का क्या सीधा महत्व है, हम जानेंगे। मीडिया प्रभारी हैं, खुद उनसे जानेंगे। सर, आप अपना नाम बताएं और इस नगाड़े को लेकर के बड़ी विशेषता है, सुबह से बजता है। सर देखिए, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में जिसमें हम और आप खड़े हुए हैं, मैं वहाँ का विधि एवं मीडिया प्रभारी हूँ। और जिस बात की आप बात कर रहे हैं, ये द्वारकाधीश मंदिर की बात नहीं, ये पूरे ब्रज मंडल की बात है, क्योंकि सब जग होरी या ब्रज होरा। होरा से हमारा तात्पर्य क्या है कि बसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ होते हैं होली के कार्यक्रम पूरे ब्रजमंडल में। पुष्टि मार्ग संप्रदाय में ठाकुर द्वारकाधीश जी की जो सेवा है वह बाल स्वरूप की सेवा है। बालक को किस प्रकार से अनुभूति करानी है वह हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है, और तिथि, घड़ी, पल और नक्षत्र के हिसाब से सभी सिस्टम हमारे यहाँ चेंज होते हैं। इस मंदिर का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। जो मूर्ति मंदिर में विराजमान है वह ग्वालियर के एक सेठ थे पारिक जी, उनको खुदाई में मिली थी। उसके बाद उनको ये सपना आया कि हमको कहीं ब्रज में विराजमान कराओ। उन्होंने अपने पुरोहित बुलाए, पंडित बुलाए, उन सब से बात करने के बाद उन्होंने सबसे पहले इस मूर्ति को पागल बाबा के सामने, हमारा द्वारकाधीश मंदिर का बगीचा है वहाँ विराजमान कराया। उसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर बनवाना पैसे वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेवा पूजा करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि जिस तरीके से सेवा पूजा करना और लगातार आप कर रहे हैं इसकी पूरी तरीके से देखरेख में, और हजारों की संख्या में हर रोज यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। सर, अभी ये उत्सव जो होली का है अभी और कितने दिन तक चलेगा? देखिए, ऐसा है, वही मैं आपसे कह रहा था कि सभी मंदिरों में बसंत पंचमी के दिन से होली प्रारंभ होती है, लेकिन पुष्टि मार्ग संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है यहाँ पूर्णिमा के दिन होली का डाला करता है, और पड़वा के दिन से भावनात्मक रूप से जो हमारा बालक है उसको रसिया गायन प्रतिदिन 10 बजे से 11 बजे तक इस नगाड़े की थाप पर ब्रज के सुप्रसिद्ध रसियाओं का गायन सुनाया जाता है। आज आप आए हैं, आज से होलिका अष्टक प्रारंभ हुए हैं।
होलिकाष्टक से पहले केवल अबीर गुलाल से होली होती है। चूंकि होलिकाष्टक प्रारंभ हो गए तो मान्यताओं के अनुसार आज से कोई शुभ कार्य नहीं होगा हिंदुओं में। तो आज टेसू के शुद्ध फूल के रंग पिचकारी के साथ आज ठाकुर जी ने होली खेली है। यह क्रम 25 मार्च तक निरंतर जारी रहेगा। 20 मार्च को एकादशी है, जिसे रंगभरनी एकादशी कहते हैं। 22 मार्च को ठाकुर जी बगीचे में विराजमान होकर होली खेलेंगे और 25 मार्च को डोल महोत्सव के साथ इन सभी कार्यक्रमों का समापन। तो देखा किस तरीके से सर ने बताया कि 25 तारीख तक ये अभी उत्सव चलेगा, जहां पर होली का हर रंग नजर आएगा, चाहे वो होली का हुड़दंग हो या फिर भक्ति का रंग। तो ढोल नगाड़ों के बीच होली का उत्सव लगातार जारी है। कैमरा सहयोगी जुबैर के साथ आलोक राजा, द्वारकाधीश मंदिर से मथुरा। तो उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।